Hello bachcho, let's see this question. It says that in a common emitter amplifier having a voltage gain capital G, transistor used has a transconductance 0.03 mho and current gain of 25. If the above transistor is replaced with another one with transconductance 0.02 mho and current gain 20, the voltage gain will be. नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए ये हो गया इनपुट वोल्टेज, इधर जो रेजिस्टेंस है वो हो गया इनपुट रेजिस्टेंस, एंड कलेक्टर में रेजिस्टेंस आरसी भी लिख सकते हैं, आर आउटपुट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो करंट होगा वो होगा आईसी। इनपुट करंट को हम बेस करंट भी बोलते हैं, आईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। यहाँ पर कुछ चीजें डिफाइंड है, जैसे करंट गेन। करंट गेन को हम बीटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन एमिटर के लिए, और बीटा होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट है आईसी और इनपुट आईबी, सो इट विल बी आईसी अपॉन आईबी। सेकंड यहाँ पर जो हम डिफाइन करते हैं टर्म, वो होता है वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन को हम एवी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब इनपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस, और इसमें अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें देन V इक्वल टू आई आर से हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, V इनपुट इक्वल टू आई बी इंटू आर इन। तो ये हो गया वोल्टेज गेन का ये फॉर्मूला। हमें हमें यहाँ पर एक ये जो न्यू टर्म है ट्रांस कंडक्टेंस, इसके बारे में देखना है। तो एक्चुअली कंडक्टेंस जो होता है वर्ड, कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू V अपॉन आई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R होता है V अपॉन आई। कंडक्टेंस हो जाएगा I अपॉन V। ये तो हो गया कंडक्टेंस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांस कंडक्टेंस का। ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस एक्चुअली होता है, फॉर्मूला यही है I अपॉन V, बट यहाँ पर ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर, ये आउटपुट और इनपुट के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है उसको ये शो करता है। तो I जब हम लेंगे तो वो तो लेंगे हम आउटपुट का, और V जो लेंगे वोल्टेज वो लेंगे हम इनपुट वाला। तो ये होता है ट्रांस कंडक्टेंस, इसको स्मॉल g सिंबल से या gm सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सिंबल होता है। तो हमें यहाँ पर gm जो है ट्रांस कंडक्टेंस, उसका रिलेशन देखना है कैपिटल G वोल्टेज गेन के साथ। ये वोल्टेज गेन को यहाँ पर कैपिटल G सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। इनका हमें आपस में रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर I आउटपुट है हमारे पास, और इधर हम वोल्टेज आउटपुट से निकाल सकते हैं। इधर हमें वोल्टेज इनपुट भी है, तो वोल्टेज इनपुट को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ इधर वोल्टेज इनपुट, V इनपुट हो जाएगा I आउटपुट डिवाइड बाय GM। तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे, V आउटपुट डिवाइड बाय I आउटपुट डिवाइड बाय GM करेंगे तो GM ऊपर आ जाएगा। अब ये जो टर्म है आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, ये हो जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस RC, या इसको R आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से कैपिटल G का हमें फॉर्मूला मिला इन सब रिलेशन से, G इक्वल टू ट्रांस कंडक्टेंस इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस या कलेक्टर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में जैसा कि इंफॉर्मेशन है, हमें दो पार्ट में सॉल्व करना है। फर्स्ट में G लेना है वोल्टेज गेन, और ट्रांस कंडक्टेंस लेना है 0.03। सो फर्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे यहाँ से, G इक्वल टू 0.03 इंटू आर आउटपुट। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट हमें ट्रांस कंडक्टेंस लेना है 0.02, और वोल्टेज गेन हमें निकालना है। तो हम कोई सिंबल ले लेते हैं, G डैश ले लेते हैं 0.02। आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम हो, दोनों स्टेप को डिवाइड करेंगे इक्वेशंस को, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2G/3। तो ये न्यू वोल्टेज गेन आ जाएगा प्रीवियस के फॉर्मूले के रेस्पेक्ट, 2G/3। So here option C will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.